देखिए, हम लास्ट क्लास में देख रहे थे, जो जॉन थी, उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि अब वे प्रभुपाद जी को अपने गुरु महाराज की तरह स्वीकार करके उनकी शिष्य बनेगी और उनसे इनिशिएशन लेगी, दीक्षा लेगी। तो ये बात उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड को बताई, रॉगर को। तो अब रॉगर जो थे, वो भी प्रभुपाद जी की क्लासेस वगैरह सुन रहे थे। काफ़ी सारी बातें उनको अच्छी लगती थी प्रभुपाद जी की, लेकिन काफ़ी कुछ बातें थी जिसको लेकर वो सोचते थे कि प्रभुपाद कॉन्जर्वेटिव है। मतलब इस तरह से नियमों में बंधना, तो ये एक लिमिटेशन हो गया ना। तो ये लिमिटेशन उनको पसंद नहीं आ रहा था। तो हमने देखा ही था कि प्रभुपाद इस तरह से मतलब इस तरह से कह रहे हैं कि यहाँ पर हम क्लास कर रहे हैं, तो यहाँ पर पशुओं को अंदर नहीं लाना चाहिए, उनको बाहर ही अलग से रखा जाए। तो ये इस तरह से प्रभुपाद ने कहा था कि ये जो फिलॉसफी है ये मनुष्यों के लिए है, कुत्ते बिल्ली इसको नहीं समझ सकते। हाँ, महामंत्र का चैंटिंग उन अगर वो सुनते हैं तो उससे उनको लाभ हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें उनको पसंद नहीं आती थी प्रभुपाद जी की, इनसे उनको थोड़ी परेशानी थी। तो वही से हम कंटिन्यू करेंगे। अब रॉगर के और भी काफ़ी कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिसको लेकर वो प्रभुपाद जी की फिलॉसफी को कॉन्जर्वेटिव समझ रहे थे, लिमिटेड, कि ये तो लिमिटेशन आ गया। तो स्वामी जी किस तरह से प्रभुपाद जी बार बार में कहते थे कि हमें हमारी आदतों पर कंट्रोल करना चाहिए, जो नियम है उनका पालन करना चाहिए, स्मोकिंग करना, ये सब चीज़ें ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। लेकिन रॉगर को ये सारी बातें अच्छी नहीं लगती थी। वो तो सोच भी नहीं सकते थे कि वो ये सारी हैबिट्स जो फॉलो कर रहे हैं उसको वो कभी छोड़ेंगे भी क्या। ऐसा दिमाग में भी उनके नहीं था। जैसे इस बात से मैं रिलेट कर सकती हूँ। मेरा फैशन डिज़ाइनिंग का फील्ड था, तो उसमें बहुत ज़्यादा मेकअप करना और पता नहीं कैसी कैसी ड्रेसेस पहनना, ये वो। और इतना ज़्यादा मैं पागल थी उन सब चीज़ों के लिए, मैं बता भी नहीं सकती हूँ यहाँ पर। अभी तो कोई मुझे देखेगा तो वो कह नहीं सकता कि मेरा पास्ट ऐसा कुछ रह चुका है क्या। पर आई वॉज वेरी क्रेजी अबाउट ऑल दोज थिंग्स, और मैंने कभी भी सोचा नहीं था कि मुझे वो चीज़ें नहीं करनी है। इनफैक्ट भक्ति भी जब मैं स्टार्ट करने लगी थी, चैंटिंग, तो किसी ने मुझे कहा नहीं था कि ये सब नहीं करना चाहिए या ये वो। लेकिन चैंटिंग नियमित रूप से जब मैं कर रही थी, उस समय मैं क्लासेस वगैरह भी नहीं सुन रही थी, लेकिन चैंटिंग करते करते ही अपने आप ही जो सारी चीज़ें मैं कर रही थी वो मुझे करना अच्छा ही नहीं लग रहा था। तो ये अद्भुत बात है, भगवान जो है वो टेस्ट गायब कर देते हैं। हमारा जो भी भगवान से इतर चीज़ों में टेस्ट है हमारा, उसको सबको भगवान गायब कर देते हैं। अब इस तरह से बताइए, मेकअप वगैरह करना या कैसी भी ड्रेसेस वगैरह पहनना, ये तो बहुत ज़्यादा देहात में बुद्धि वाला काम हुआ। और इसका भक्ति से क्या रिलेशन हुआ। तो जब मैं लिपस्टिक वगैरह भी लगाती थी उस टाइम पर, तो जब मैं अपने आप को देखती थी मुझे लगता था मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ। पर मुझे अपने आप ही देखकर लगता था कि मैं तो बहुत अजीब सी लग रही हूँ। और वास्तव में मुझे पता भी नहीं था कि ये सारी चीज़ें जो मैं कर रही हूँ ये अच्छी चीज़ें नहीं है, ये नहीं करना चाहिए। तो बाद में फिर प्रभु जी की क्लासेस वगैरह सुनने लगी, तो आपको पता है कि प्रभु जी तो डायरेक्ट बोलते हैं लिपस्टिक वगैरह के लिए या जो भी सारी चीज़ें होती है। तो मुझे समझ आया, अच्छा ये चीज़ें नहीं करनी होती है। तो सेम, आई वॉज ऑल्सो लाइक रॉगर इन दैट सेंस कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था वो सारी चीज़ें मैं छोड़ूंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। और ये इंस्ट्रक्शन कि जो सेक्स लाइफ है उसको रेस्ट्रिक्ट करना है, ये खासकर बहुत ही ज़्यादा बॉदर करता था रॉगर को। ये क्या है, ये सारी चीज़ें क्यों करनी है। तो ठीक है, वो प्रभुपाद जी को इतना स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो ये महसूस कर रहे थे कि स्वामी जी के प्रति
और भगवान कृष्ण के प्रति उनका प्रेम बढ़ रहा है। उनको ये महसूस हो रहा था। हालाँकि वो, क्योंकि देखिए भक्ति व्यक्ति कैसे भी करे, उसका प्रभाव तो होता ही है। तो ये महसूस कर रहे थे कि, और एक बार आप देखेंगे जब हम नियमित रूप से स्पेशली, देखिए इसको एक बात बताती हूँ। अभी इस क्लास से पहले मैं परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज का एक लेक्चर सुन रही थी। तो महाराज बता रहे थे कि उन्होंने, मतलब जब वो ब्रह्मचारी थे महाराज, और प्रभुपाद जी के विषय में बता रहे थे कि उन्होंने सबने एक प्रोग्राम किया था जर्मनी में, और प्रभुपाद जी भी वो प्रोग्राम अटेंड करना चाहते थे कि भाई भक्तों ने क्या किया है, कैसे क्या किया है। तो प्रभुपाद जी भी आए थे वहां पर वो प्रोग्राम अटेंड कर रहे, और उन्होंने पता नहीं कुछ विष्णु अवतार बनाया था, और वो बिल्कुल अलग था, वो विष्णु अवतार नहीं था जो शास्त्रों में कुछ बताया जाता है। बट स्टिल भक्तों ने फिर भी बनाया था कुछ तो वो थोड़ा हास्यास्पद विषय हो गया था। उसके बाद में महाराज को ड्यूटी मिली थी कि उनको वहां पर ध्यान रखना है कि कोई भी वो जो बनाया है उन्होंने स्टैचू सा, उसको कोई भी टच ना करे, और ये भी ध्यान रखा जाए कि कोई भी प्रसादम हॉल में ना घुसे, लेक्चर खत्म होने के बाद ही वहां पर एंट्री है। तो इस तरह से महाराज की ड्यूटी लगी थी वहां पर, ऐसे ध्यान रखना है उनको। तो हालांकि महाराज वहां पर खड़े थे, लेकिन उसके बाद में भी वो अपनी ड्यूटी को ठीक से नहीं निभा रहे थे, वो कुछ और प्लानिंग कर रहे थे, महाराज खुद बता रहे थे महाराज खुलकर कुछ भी अपने विषय में सारी चीजें बता देते हैं। तो इस तरह से बता रहे थे कि मैं, मेरे दिमाग में प्लानिंग कर रहा था कि मुझे कैसे, पता नहीं कुछ चोरी करने की बात कर रहे थे कि कैसे मुझे उसका बड़ा हिस्सा चोरी करना है। तो मैं इस तरह से मेरे दिमाग में प्लानिंग कर रहा था कि मैं वहां पर दूसरी दिशा में कुछ फेंकूंगा, सब लोगों का जो ध्यान है वो उस तरफ आकृष्ट होगा, और फिर मैं चुपके से उसको चोरी कर लूंगा, किसी को मालूम भी नहीं चलेगा तो जब इस तरह से महाराज प्लानिंग कर रहे थे दिमाग में, तो अचानक से प्रभुपाद जी की जोर से आवाज आई। वहां उस समय बहुत सारे हिपीस थे उस समय, और वो नशे में धुत थे उस समय, महाराज बता रहे थे। और दीवार के सारे ऐसे पड़े हुए थे, सब इंतजार कर रहे थे सब कि कब ये लेक्चर खत्म होगा और हमें हमारा प्रसाद मिलेगा। सबको प्रसाद से बहुत प्रेम था, तो सब वेट कर रहे थे कब, ऐसे पड़े हुए थे सब कि कब लेक्चर खत्म होगा और प्रसाद मिलेगा। तो फिर प्रभुपाद जी ने, अचानक से थोड़ी तेज आवाज आई प्रभुपाद जी की, इवन अ ड्रंकर्ड, एक जो शराबी भी है वह भी परफेक्ट योगी बन सकता है। ये क्या नई बात है। तो प्रभुपाद जी ने समझाया कि वो जो शराब पी रहा है व्यक्ति, उसका जो टेस्ट है उसमें वो इस तरह से ध्यान करे कि ये जो टेस्ट मुझे प्राप्त हो रहा है यह भी कृष्ण है। भगवान गीता में बताते ही हैं कि जो जल में जो स्वाद है वह भी भगवान है, लेकिन भगवान ने ये नहीं कहा शराब में जो स्वाद है वो भी भगवान है। पर हाँ, प्रभुपाद जी इस तरह से समझा रहे थे कि कोई भी व्यक्ति इस तरह से ध्यान कर रहा है कि ये इस इसमें मुझे जो स्वाद प्राप्त हो रहा है यह भी कृष्ण से आ रहा है, तो फिर वह आगे जाके परफेक्ट डिवोटी डिवोटी हो सकता है। पहले प्रभुपाद जी ने कहा परफेक्ट योगी, फिर बाद में कहा परफेक्ट डिवोटी। एक और बात प्रभुपाद जी ने बताई थी कि जिस तरह से जो शराबी है वो जैसे जैसे शराबियों की संगति करता है तो अपने आप ही उसका अटैचमेंट शराब से हो जाता है, वो पिए बिना रह नहीं सकता है। उसी तरह से जब कोई भी व्यक्ति इस तरह से भक्तों का संग करता है नियमित रूप से, थोड़ा थोड़ा वो नशा कर रहा है डेली नियमित रूप से, तो उस पता भी नहीं चलेगा कि कैसे हम जो चैंटिंग कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, अब इसके बिना रह भी नहीं पाएंगे, विल बिकम हैबिचुअल।
अब देखिए ना, कभी सुबह क्लास नहीं होती है या शाम को क्लास नहीं होती तो कितना खराब लगता है कि क्यों क्लास नहीं, जैसे आज सुबह भी क्लास नहीं हुई तो थोड़ा अच्छा नहीं लगा मुझे कि क्यों क्लास नहीं हुई। बट एनीवेज, तो ऐसे ये जो व्यक्ति थे, हालांकि ये स्ट्रिक्टली सारी चीज़ें फॉलो नहीं कर रहे थे जो प्रभुपाद जी बता रहे थे, बट फिर भी महसूस इनको हो रहा था कि प्रभुपाद जी और कृष्ण के लिए ही वॉज डेवलपिंग अ लव। सो वो सेंस कर रहे थे कि कैसे प्रभुपाद जी ने उनको कितना कुछ सिखाया है। और प्रभुपाद जी किस तरह से बहुत ही अ, मतलब एक शैली में इसको कर रहे हैं कि कितना लोग ग्रहण कर सकते हैं उस हिसाब से। अब आप देखेंगे शुरू में ही प्रभुपाद जी ने सबको बात नहीं बताई थी कि नियम पालन करना है, ये करना है, वो करना है। पर धीरे धीरे दरवाजा खुलता जाता है, मतलब इस तरह से ग्रेजुअली सारी चीजें खुलती जाती है। तो वो ये सारी चीजें देख पा रहे थे। अब रॉगर को पता था कि प्रभुपाद जी उनको उनके आध्यात्मिक जीवन में एक छोटे शिशु की तरह देखते हैं, जैसे एक छोटे बच्चे को चम्मच से मुंह में खिलाना होता है। तो इसी तरह से प्रभुपाद जी, मतलब रॉगर स्वयं के लिए अभी महसूस कर रहे थे, औरों की बात नहीं कर रहे हैं, कि प्रभुपाद जी उनको एक बच्चे की तरह देखा करते थे। रॉगर न्यू दैट स्वामी जी सॉ हिम एज अ बेबी इन अ स्पिरिचुअल लाइफ हु हैड टू बी स्पून फेड। ही न्यू ही हैड टू बिकम सबमिसिव एंड एक्सेप्ट वॉट एवर स्वामी जी गेव। तो जैसा बच्चा है, उसका अपनी माँ पर सहज विश्वास होता है, या उसमें समझ भी ना हो लेकिन फिर भी आप देखेंगे ही, जैसे जो माताएं हैं जिनके बच्चे हैं उनको तो अनुभव है ही, छोटा सा जो बच्चा होता है वो खाने में बहुत नाटक करता है, लेकिन माँ कैसे पुचकारती है, बहुत अलग अलग तरह से एक्सप्रेशंस बनाएगी मुंह से ताकि जो बच्चा है वो मान जाए, तो उसका मुंह खुलवा कर उसको खिलाएंगी। तो इस तरह से ही ये जो व्यक्ति है समझ रहे थे कि मुझे सबमिसिव होना होगा और एक्सेप्ट करना होगा जो भी स्वामी जी मेरे मुंह में डाल रहे हैं, मतलब जो भी ज्ञान दे रहे हैं उसको मुझे स्वीकार करना होगा। तो ये सारी चीजें हैं। अब आगे देखिए, दूसरे व्यक्ति के विषय में बताया जा रहा है, सैम स्पिएस्ट्रा। अब ये जो व्यक्ति थे ये पतले से और लंबे से थे, और इनके जो बाल थे वो रेडिश गोल्ड कलर के थे। कितना अजीब सा लगेगा। आपको याद है बचपन में बारबी डॉल्स होती थी, उनके ऐसे बाल होते थे ऐसे कलर के, तो वो भी थोड़ी अजीब सी लगती थी। अब सोचिए ऐसे बालों वाला कोई इंसान हो, कितना अजीब लगेगा। तो उनके इसी तरह से कर्ली हेयर थे, रेडिश गोल्ड कलर के। और वो एक एथलीट्स थे। एथलिक मतलब यहाँ पे लिखा भी है ओलंपिक में इन्होंने ट्रेनिंग ली थी। ठीक है, और एक आर्टिस्ट भी थे। इनको लकड़ी के जो वो स्कल्पटर्स वगैरह होते हैं, मतलब क्या बोलेंगे, लकड़ी की मूर्तियां वगैरह जो होती है, भगवान की मूर्ति की बात नहीं हो रही, जो भी मूर्तियां वगैरह होती है लोग शो पीस के लिए बनाते हैं। जैसे प्रभु जी कल बता रहे थे स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका में है, तो वो भी किसी व्यक्ति ने बनाई है। तो वैसे ही ये भी एक आर्टिस्ट थे, इस तरह से इनको बनाना आता था, राइटर भी थे। और ओरेगॉन जहां पर जॉन रहती थी, वहीं के रीड कॉलेज में, आप देखेंगे ये वही कॉलेज है जहां पर जॉन ने भी अपनी पढ़ाई की थी, वहां से ये भी ग्रेजुएट हुए थे। फिर बाद में स्विट्जरलैंड में किसी छोटे कॉलेज में गए थे वहां पर भी कुछ सीखने के लिए। वहां पर उन्होंने एमए किया था फिलॉसफी में। और ये जो व्यक्ति थे ये थोड़े विख्यात थे। अब जब मुकुंद ने इनको देखा तो मुकुंद मतलब इनसे मिलना चाहते थे। यहाँ पर एक सेंटेंस यूज किया गया है,
इसका अर्थ देख लेते हैं एक बार। एक दृढ़ निश्चयी व्यक्तिवादी का आदर्श उदाहरण। ठीक है। तो उसको देखकर ही ऐसा लगा कि ऐसा व्यक्ति जो एकदम दृढ़ है, उसका संकल्प एकदम है, उसका जीता जाता उदाहरण थे ये व्यक्ति। इसी से रिलेटेड एक बहुत सुंदर बात मैं बताना चाहती हूँ। हिज ग्रेस हरिपार्षद प्रभु जी हैं, वो महाराज के यहाँ पर ही रिट्रीट्स वगैरह करते हैं। रिट्रीट्स वगैरह में वो मतलब वो भी कथा वगैरह देते हैं, करते हैं। तो उनका भी लेक्चर मैं सुन रही थी, वो निर्बंध के विषय में बता रहे थे, बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे। निर्बंध शब्द आपने सुना है कभी? देखते हैं आपको इसका मतलब पता है क्या, किन्हीं को भी पता हो तो बताइए। निर्बंध। पता है कानुप्रिया माता जी आपको? मुंह से बोलकर बता दीजिए। एक्चुअली थोड़ा टिपिकल वर्ड है ये। बंधन में नहीं, हाँ कुछ भी बंधन में नहीं। लाल भुजक्कड़गिरी नहीं करनी चाहिए। निर्बंध थोड़ा टिपिकल वर्ड है। इसका एक्चुअली एक वर्ड में तो उत्तर दिया ही नहीं जा सकता, इतना टिपिकल वर्ड है ये। तो इसके विषय में बता रहे थे एग्जाम्पल के साथ में। देखिए निर्वण का मतलब इस तरह से हम ले सकते हैं, दृढ़ निश्चय। इससे रिलेटेड एक श्लोक भी प्रभु जी ने शेयर किया था। उसमें देखिए क्या बताया गया था कि कोई भी जो भक्त है, उसने जब दृढ़ निश्चय उसने कर लिया कि अब वह बहुत हो गया है उसका, ये जो भौतिकता जीवन खूब जी लिया उसने, अब वह भगवान की भक्ति करेगा। और जब उसका मतलब, आप समझ रहे ना, वो फेडअप हो गया है और अब वो अपने जीवन में कुछ करना चाहता है, जब जाकर उसको भगवान के भक्तों की संगति प्राप्त होती है, भगवान की कृपा से। तो इस बात को समझिए, इस तरह से समझा रहे थे प्रभु जी कि कई बार क्या होता है, कुछ लोगों को भगवान के भक्तों की संगत मिल भी जाती है, लेकिन फिर भी क्योंकि उनका निर्बंध नहीं होता है, इतना कुछ दृढ़ निश्चय नहीं होता है भक्ति करनी है कि नहीं, तो वो इतने सीरियस नहीं होते भक्ति में लेकर, उनकी बस नाव झूलती रहती है, कभी दिखेंगे कभी गायब हो जाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति एकदम मतलब उसका निश्चय दृढ़ है, अभी भक्ति उसने स्टार्ट नहीं की है, पर उसका निश्चय दृढ़ है कि मैं जो मेरा ऑर्डिनरी जीवन जी रहा हूं ना, इससे मुझे कुछ ऊपर जीना है, तो उसे जाके भक्तों, भगवान के भक्तों का संग प्राप्त होता है भगवान की असीम कृपा से। और जब वो इस तरह से भगवान के भक्तों की भक्तों के संग में भक्ति करता रहता है, तो उसके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति जागृत होती है। तो बेसिकली इस तरह से प्रभु जी समझा रहे थे, जैसे आप स्वयं इस पर देखिए मेडिटेट कर सकते हैं। आप जिन भी भक्त के वजह से भक्ति में आए, उसके अलावा अब जो भी भक्त आपकी सहायता कर रहे हैं आपकी भक्ति में, डेफिनेटली हमारे लिए प्रभु जी है, शिव कृष्णा दास प्रभु जी। तो आप देखिए ना, हमने जहां से शुरू किया, वहां से भक्ति करते करते हम अब कहाँ आ गए। तो सच में जब इस तरह से मैं लेक्चर सुन रही थी, मुझे तो बस प्रभु जी की ही, प्रभु जी का ही स्मरण हो रहा था मुझे तो निरंतर, कि सच में शुरू में किस तरह से श्रद्धा थी, लेकिन इस तरह से भक्ति करते करते एकदम दृढ़ निश्चय, कन्विन, ये जो कन्विक्शन हुआ है। बेसिकली यहाँ पर बात क्या बताई जा रही थी कि भगवान स्वयं उस व्यक्ति के जीवन में ऐसे भक्त, ऐसे साधु का संग देते हैं, ताकि उसका ये जो दृढ़ निश्चय है, ये जो निर्बंध है, ये एकदम सख्त हो जाए। सख्त इज नॉट द राइट वर्ड, मतलब वो हिले ना, बिल्कुल वो फिक्स हो जाए अपनी भक्ति में। तो निर्बंध का मतलब आप ले सकते हैं दृढ़ निश्चय, और दृढ़ निश्चय मतलब कि एकदम वो फिक्स है, वो झूलेगा नहीं अब,
भक्ति करनी है, इसके अलावा कुछ दूसरा थॉट नहीं है। 16 माला का जब करना ही है, भगवान का प्रसाद पाना ही है, कथा श्रवण करनी ही है। सो दिस इज कॉल्ड निर्बंध। तो जब इस तरह से भगवान जो है वे ऐसे भक्तों की संगत देते हैं, तो ये बहुत असीम कृपा है भगवान की वास्तव में। तो यहाँ पर भी ये जो व्यक्ति थे, इनका कुछ दृढ़ निश्चय था। वो ठीक है, अपना वो जो भी कर रहे थे उसमें वो दृढ़ निश्चय था। तो उसके जीते जाते उदाहरण मुकुंद ने इस तरह से उन व्यक्ति को देखा। अब जब मुकुंद इन व्यक्ति के पास में गए, दृढ़ संकल्प, देखिए दृढ़ संकल्प इज नॉट द एग्जैक्ट वर्ड। मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप निर्बंध शब्द का गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको एक वर्ड नहीं मिलेगा, कई सारे ऐसे मीनिंग मिलेंगे जो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। बट इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने इस तरह से बताया। दृढ़ निश्चय हम समझ सकते हैं एक तरह से, क्योंकि ये मुझे समझ आया था। बाकी और अगर कुछ उसका अर्थ खुलता है तो मैं बताऊंगी आगे। यस। तो जब मुकुंद इन व्यक्ति के पास में गए, सैम के पास में, उनके माउंटेन लुकआउट टावर में, मतलब उनकी कोई जगह होगी वो जहाँ पर वो रह रहे थे, और जब उन्होंने वहां पर जाके, आप देख रहे हैं ना, मुकुंद इज ऑल द टाइम इन द प्रीचिंग, गृहस्थी हैं पर फिर भी बस देख रहे हैं लोगों को और प्रचार कर रहे हैं बस धुआंधार। तो इस व्यक्ति को भी उन्होंने देखा, उनकी जगह पर गए और उन्हें प्रभुपाद जी और कृष्ण भावनामृत के विषय में बताया। और जो सैम थे, उनके दिमाग में बहुत सारे नए आइडियाज आने लगे मुकुंद की बातें सुनकर, क्योंकि सैम का जो जीवन है वो अब बिल्कुल मृत्यु के निकट आ चुका था। मतलब आप देखेंगे कई लोग, अब ये एज के हिसाब से कहा जा रहा है या इनकी लाइफ में ऐसी कुछ दुर्घटना हुई उसकी वजह से कहा जा रहा है, वो हमें आगे जाके पता लगेगा। पर ऐसा होता है, कई लोगों के साथ में ऐसी कुछ दुर्घटनाएं हो जाती है जिससे बस अब वो सोचते हैं कि मैं, अब मेरा तो जीना ही व्यर्थ है, मुझे तो आत्महत्या ही कर लेनी चाहिए। ऐसा होता है वास्तव में। तो हाँ, इनके साथ में भी कुछ ऐसा था, लेकिन जब उन्होंने मुकुंद से सुना, जो भी उन्होंने कहा, मुकुंद और जानकी को देखा, उनसे सुना स्वामी जी के विषय में, तो उन्हें कुछ उम्मीद प्राप्त हुई कि हाँ कुछ उम्मीद है, मतलब अभी अंत नहीं आया है। तो अब मुकुंद के साथ में कुछ दिन ही उन्होंने व्यतीत किए थे, और कुछ दिन व्यतीत करने के साथ ही उन मतलब वो एकदम उत्सुक थे कि वे मुकुंद की सहायता करना चाहते हैं सैन फ्रांसिस्को में, जो कृष्ण भावनामृत के लिए जो मंदिर है उसको स्थापित करने के लिए। अब सैम ऐसे व्यक्ति थे जिनको, सैम वॉज द वन हु न्यू द लोकल रॉक स्टार्स। अच्छा, मतलब और भी जो विख्यात व्यक्ति होते हैं उनको भी ये व्यक्ति जानते थे, मतलब उनसे उनका कुछ रिलेशन वगैरह था, फ्रेंडशिप वगैरह या जो भी होता है। आप देखेंगे अंत आने का मतलब यही नहीं होता कि व्यक्ति पूरा गरीब हो गया तो वो उसका उसका अंत आ गया। काफी बार देखा जाता है फिल्म स्टार्स जो होते हैं, अब ऐसा नहीं है कि वो बैंकरप्टी हो गए, लेकिन उसके बाद में भी वो आत्महत्या कर लेते हैं। जैसे एक व्यक्ति का स्मरण हो रहा है मुझे, बहुत पहले की बात है जब मैं भक्ति में आई भी नहीं थी, उन्होंने आत्महत्या कर ली थी एंड ही वॉज वेरी यंग। मैं नाम नहीं रखना चाहती, आप समझ जाएंगे अगर परिचित होंगे तो मैं सोच रही थी कि कितना पागल व्यक्ति है, इतना तो फेमस था, इतना पैसा इसके पास था, क्या कमी थी, इतना ऐशो आराम में जी रहा था, फिर कितना बेवकूफी कोई व्यक्ति होगा कि उसने आत्महत्या कर ली। लेकिन इस बात को आप समझिए, जब तक व्यक्ति भक्ति नहीं करता ना, तब तक उसे यही लगता है कोई व्यक्ति बहुत पैसे वाला है तो वो बहुत सुखी है, कोई बहुत सुंदर है तो वो सुखी है, उसके बहुत सारे फैंस हैं तो वो सुखी है,
बट ऐसा नहीं है। ये सारी चीजें होने के बाद में भी व्यक्ति कुछ एम्प्टीनेस महसूस करता है, और काफी कुछ भी ऐसा रीजन हो सकता है जिसकी वजह से बस अब वो फेड अप हो जाता है, और अब जीवन खत्म करने के अलावा उसको और कुछ ऑप्शन दिखता नहीं है। तो अब ठीक है, उन्होंने किस वजह से की थी ये बात तो उनके साथ ही चली गई, रहस्य थी ये बात। बट बस यही बात मैं समझती हूँ, आपने कभी भी किसी भक्त के विषय में नहीं सुना होगा कि किसी भक्त ने आत्महत्या कर ली। बल्कि जो भक्त हैं वो थोड़ा एक्स्ट्रा ही अ, अपना लाइफ चाहते हैं, ऑफ कोर्स बिकॉज वो भगवान को, भगवान की सेवा करना चाहते हैं। ये बात है। इस वजह से देखिए, इस बात को समझिए, इसको अदर वे में मत लीजिएगा। जो भक्त है वो अपने शरीर का ध्यान रखता है, इस वजह से नहीं वो ज्यादा जी ले, इस वजह से ताकि अच्छे से शरीर चले और उससे वे भक्ति करे। और जब इस तरह से बॉडी मेंटेन करके चलते हैं, हम हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, सो डेफिनेटली लाइफ स्पैन भी थोड़ा लंबा हो जाता है उससे। इस तरह से देखिए, शास्त्र में बताया जाता है कोई भी व्यक्ति अगर पाप कर रहा है तो पाप करने से उसकी आयु क्षीण हो जाती है। इससे अजामिल का ही एग्जाम्पल दे रहे थे परम पूज्य राधा गोविंद महाराज, कि अजामिल की मृत्यु 20 साल पहले ही हो गई थी। 100 साल जीने वाला था, लेकिन वो क्योंकि पाप का आचरण कर रहा था वो, तो उसकी आयु क्षीण हो गई थी। अब पुण्य करने से आयु बढ़ जाती है, पाप अगर नहीं कर रहा है तो। लेकिन इस बात को देखिए, समझिए, कोई भी व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं कर रहा ना, तो वो पाप ही है। कुछ दिन पहले ही प्रभु जी ने बताया था, सिन मीन्स एवर्जन टू कृष्णा। क्योंकि भाई अब देखो, सबसे मेन चीज तो है, खाना तो सब खाते ही हैं, और अगर वो भगवान को भोग लगा के भी नहीं खा रहा है तो वो पाप ही तो खा रहा है। तो सबसे बड़ा पाप तो यहीं पर ही हो गया, और कुछ की तो बात भी नहीं की जा रही है। तो हाँ, भक्ति हम करते हैं, हमारा अच्छे से हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं तो अच्छा चलता है लंबे समय तक। पर इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है इस जगत में। पता लगा कोई व्यक्ति बहुत हेल्दी है, मैं सामान्य बात कर रही हूँ, भक्तों के साथ में ऐसा कुछ नहीं होता है, या हो भी सकता है, मैं कुछ इसकी मतलब ऐसे कोई ब्लाइंड रूल नहीं है, ये कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। जैसे सच में मुझे बहुत ही सरप्राइजिंग लगा था, वीहे में कोई माता जी हैं, रामेश्वरी नाम है उनका। तो वो रिट्रीट में मुझे मिली थी अभी, और इतनी ज्यादा कोई वो वृद्ध नहीं थी, पर फिर भी उनका शरीर छूट गया अभी कुछ हफ्तों पहले। मैं तो बहुत सरप्राइज हो गई थी कि अरे ऐसा कैसे। एनीवेज, बात ये चल रही थी, हमने कभी नहीं, मतलब ऐसा कोई केस नहीं सुना होगा कि किसी भक्त ने आत्महत्या कर लियो। बिकॉज डिवोटीज आर हैप्पी, दे फील रियल सेटिस्फैक्शन इन देयर हार्ट जब वे भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो ठीक है, अब ये व्यक्ति जो थे कुछ दिन इस तरह से मुकुंद के साथ में उन्होंने टाइम स्पेंड किया था, और बहुत ही उत्साह था, मतलब इनके हृदय में बहुत उत्साह एकदम से जागृत हो गया था कि इनको कृष्ण भावनामृत, मतलब कृष्णा टेम्पल स्टेब्लिश करना है सैन फ्रांसिस्को में। देखिए, इस बात को समझिए, बहुत सुंदर बात है ये। भक्तों को बहुत ही अच्छे से भक्ति करनी चाहिए, ताकि आप अच्छे से भक्ति करें, आपकी फिलॉसफी स्ट्रांग हो, तो आप किसी सामने वाले व्यक्ति को कन्विंस कर पाए कि भाई तुम भक्ति कर रहे हो तो तुम समय खराब नहीं कर रहे हो। ये कितनी सुंदर बात है कि आपने किसी व्यक्ति के हृदय में ये श्रद्धा जागृत कर दी हो कि एकमात्र भक्ति करने से ही अ, वह अपने समय को खो नहीं रहा है। भक्ति के अतिरिक्त जो भी वो चीजें कर रहा है उसमें उसका समय वेस्ट ही हो रहा है। दिस इज वेरी अमेजिंग। तो बहुत अच्छे से भक्ति करनी चाहिए, बहुत वहाँ पे अच्छे भी से, अच्छे से श्रवण। एक भी हम्म। एक भी पर्सन अगर मेरी बात मान लिए और वो भक्ति कर रहे हैं और अभी जो आप बोली हैं वो एक्सेप्ट कर लिए कि हाँ भक्ति ही सब कुछ है, तो भी बहुत बड़ी बात है ना।
और एक क्या। भी पर्सन अगर एक्सेप्ट किया तो। हाँ हाँ, एक भी, लेकिन एक कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं बस हो गया हमारा। अब और प्रचार करने की क्या जरूरत है ना, औरों को लाना चाहिए ना, क्या दिक्कत है। लेकिन हाँ, अच्छी बात है, कोई एक भी व्यक्ति कन्विंस हुआ तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो धाम चले गए तो आपका तो नंबर एकदम पक्का है, आप तो जाएंगे ही। प्रभु जी कितनी बार ये बात बोलते हैं कि इतने सारे भक्त क्लास में आते हैं, कोई एक भी आप में से चला गया तो मेरा नंबर तो पक्का है। तो ये बात है। ध्रुव महाराज का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। उनकी माता जी तो इस तरह से कोई ज्यादा कुछ भक्ति नहीं कर रही थी, बट ध्रुव महाराज ने स्मरण किया। देखिए ऐसा होता ही है, जिन्होंने भी भक्ति में जो लाए वो तो है ही, पर कुछ हमारी थोड़ी सी भी सहायता की है जिससे हमारी भक्ति में प्रगति हुई है, उनका स्मरण होता है कि नहीं, होता ही है। तो कैसे भूल जाएंगे, स्पेशली भक्तों के साथ तो ऐसा होता ही है। भक्त तो बहुत ज्यादा ग्रेटफुल महसूस करते हैं। तो कोई भी धाम पहुंच गया वो स्मरण करेगा ही आपका, आप भी चले जाएंगे, भक्ति आप कर ही रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब हाँ, ये जो व्यक्ति थे ये काफी सारे लोकल, मतलब कि उन्हीं के शहर के जो रॉक स्टार्स थे उनको वे जानते थे, और उनको भी उन्होंने कहा था कि यहाँ जो एवलॉन में, एवलॉन मतलब वो जो कॉन्सर्ट हुआ था वहां पर, अभी हमने देखा था कैसे कैसे तरह के लोग आए थे, तो वहां पर उन्होंने ये लोकल रॉक स्टार्स को भी बुलाया था, और प्रभुपाद जी के बेसिकली प्रोग्राम में आए जिनसे वे कभी भी नहीं मिले थे। अब सैम ने प्रभुपाद जी को पहली बार कब देखा था? जब प्रभुपाद जी सैन फ्रांसिस्को के एयरपोर्ट पर उतरे थे। और बाद में उन्होंने, सैम जो थे वो इस तरह से कह रहे थे कि उन्होंने प्रभुपाद जी के देह में से कोई ज्योति निकलते हुए देखा है। अब देखिए, कोई भी व्यक्ति है, मतलब भक्त की बात की जाए, स्पेशली कोई बहुत मतलब सीरियस भक्त है, प्रभुपाद जी तो शुद्ध भक्त है ही, तो उनका जो बॉडी है वो थोड़ा शाइन करता ही है। शाइन मतलब वैसे नहीं जैसे सूरज शाइन कर रहा है, मतलब देखेंगे आप और लोगों से, एक तो सामान्य भौतिकतावादी व्यक्ति है, उससे हटकर एक जो व्यक्ति है जो इस तरह से भक्ति कर रहा है, उनके चेहरे पे एक अलग ही तेज होता है। और वो भक्ति, भक्ति का तेज है वो, जो तप में जीवन भक्त जी रहा है, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रहा है। तो इस तरह से इन्होंने बाद में कह रहे थे वो ये बात, कि उन्होंने स्वामी जी के शरीर में से कुछ लाइट निकलते हुए देखी। लेकिन पहली बार तो इस तरह से कहने में सैम को थोड़ा डर लग रहा था, उनको समझ भी नहीं आ रहा था वो क्या कहे, क्योंकि प्रभुपाद जी उनके लिए बिल्कुल एक नए व्यक्ति थे, और उनको देखकर बहुत ही एलिवेटेड व्यक्ति लग रहे थे वो। तो शुरू में तो उनको थोड़ा भय लग रहा था कि क्या बोले क्या नहीं। लेकिन प्रोग्राम होने के बाद के अगले दिन जब मुकुंद ने प्रभुपाद को बताया, प्रभुपाद जी को, कि जो सैम है उसी ने ही डांस वगैरह अरेंज किया जो भी वहां पर हो रहा था, तो प्रभुपाद जी ने, देखिए, when Mukund told Prabhupada that Sam had arranged the dance, Prabhupada sent for him to find out how much money they had made. कितनी क्या लक्ष्मी आई, जो भी टिकट्स वगैरह बिकी थी। अब प्रभुपाद से थोड़ा दूर बैठकर, जो प्रभुपाद जी मतलब अपनी छोटी सी डेस्क पर वहां पर बैठे थे, सैम ने उनको इन्फॉर्म किया कि उन्होंने $1,500 प्रॉफिट उनको हुआ है, इतनी लक्ष्मी आई है। तो प्रभुपाद जी ने कहा, ओ अच्छा, फिर तो यू विल बी द ट्रेजरर।
फिर बाद में प्रभुपाद जी ने उनसे बात करना शुरू की कि आपका भगवान के विषय में क्या विचार है। तो सैम ने रिप्लाई किया, ईश्वर एक है। प्रभुपाद ने कहा, अच्छा, 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 और ईश्वर को या भगवान को, भगवान की उपासना करने के पीछे मकसद क्या है, पर्पस क्या है, भगवान की पूजा क्यों करनी है, क्यों करनी चाहिए। तो सैम ने रिप्लाई किया, भगवान बनने के लिए। अब ये सारी बातें, वो जो एक माता जी है ना शिकागो से, उनसे भी मैं कल ये बातें डिस्कस कर रही थी कि कैसे जो लोग हैं, वो कुछ लोग जो है वो भगवान का नाम उच्चारण करते हैं खुद भगवान बनने के लिए, या निराकार मतलब भगवान समझते हैं कि निराकार है, ज्योति है। तो इतनी हंसी आ रही थी उनको कि ऐसा कैसे 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 लोग हैं, क्या क्या वो सोचते रहते हैं। तो ये हंसने वाली बात है कि नहीं। जब उन्होंने ये बात सुनी कि कोई व्यक्ति भगवान बनने के लिए भी भगवान का नाम जप कर रहा है, तो सरप्राइज हो गई कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, हम तो कभी भगवान हो ही नहीं सकते हैं। तो प्रभुपाद ने यही कहा। अब आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे कह रहे हैं टू बिकम वन विद गॉड। इस पर देखिए, एक बार किसी व्यक्ति ने प्रभुपाद जी से क्वेश्चन भी पूछा था कि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो क्या भगवान हमारी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा, डिपेंड करता है। अगर तुम भगवान बनना चाहते हो, अगर तुम्हारी ये इच्छा है और तुम इस इच्छा के साथ में अगर भगवान की भक्ति कर रहे हो, सो व्हाई विल गॉड एनकरेज कंपटीशन। पहली बात, कोई भगवान बन भी नहीं सकता है। ये बात तो देखिए, भक्ति नहीं कर रहे थे ना तब भी थोड़ी थोड़ी तो मालूम थी। कभी ऐसा विचार तो नहीं आता कि भगवान बनना है। कोई भगवान कैसे बन सकता है, बट ये सब लोग इस तरह से सोचते हैं। तो प्रभात ने कहा, नहीं, तुम भगवान नहीं बन सकते। भगवान और तुम यानी कि जीवात्मा हमेशा अलग हैं, टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स। यहाँ तक कि हम कोई दूसरा जीवात्मा भी नहीं बन सकते। हमारी सत्ता और सामने वाले जीवात्मा मतलब कोई भी जो व्यक्ति है, उसकी सत्ता अलग है। सबकी सत्ता अलग है। तो ये बात है। लेकिन तुम, यू कैन बिकम वन इन इंटरेस्ट विथ हिम। मतलब तुम उनके सेवक बन सकते हो, मतलब सेवक तो हम है ही, पर ये स्वरूप जागृत तुम कर सकते हो। फिर सैम को प्रभुपाद जी ने भगवान कृष्ण के विषय में बताया। और जब वो इस तरह से बात कर रहे थे तो प्रभुपाद जी ने कहा, आप यहाँ हर दिन आ सकते हैं और मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे किताबें वगैरह पढ़नी चाहिए। तो अब जो सैम है वो प्रभुपाद जी से मिलने लगे थे आधे घंटे के लिए उनके दिन में से, टू लर्न बुक कीपिंग। अब देखिए सैम क्या कह रहे हैं। बुक कीपिंग, कीपिंग्स बुक, ठीक है। बुक को मतलब किताबों को कैसे रखते हैं अच्छे से, ये सारी कुछ ड्यूटी। क्योंकि अब देखिए टेम्पल वहाँ खुल गया था, तो कुछ वहीं से कुछ रिलेटेड सेवा सिखा रहे थे प्रभुपाद जी। पढ़ने की बात नहीं हो रही, आई विल टीच यू हाउ टू डू बुक्स। तो कैसे किताबों को रखा जाए या कैसे उनका डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह की जाए, इससे रिलेटेड कुछ बात हो रही है शायद। तो हाँ, सैम ने कहा कि मुझे कभी भी, मैं इसमें अच्छा नहीं था कि कैसे बुक्स रखी जानी चाहिए। मैं कभी भी ये करना ही नहीं चाहता था। लेकिन ये एक अच्छा एक्सक्यूज था कि मैं यहाँ पर प्रतिदिन आता और मैं प्रभुपाद जी को, स्वामी जी को प्रतिदिन देख पाता। तो ये एक अच्छा एक्सक्यूज मुझे मिल गया था। तो इस तरह से वो बता रहे थे कि वे मुझे चबा जाते अगर मैं ज्यादा लक्ष्य में कुछ खर्च करता, या बुक्स को मैं अच्छे से बैलेंस नहीं कर पाता। मतलब जो भी रख रहे थे वो, मुझे ये आइडिया बहुत अच्छा लगा कि कैसे वो बहुत प्रैक्टिकल थे।
कि कैसे हमें बुक्स रखनी चाहिए। एक बार है ना इसका हम एग्जैक्ट देख ही लेते हैं मीनिंग। बुक बुक कीपिंग, क्योंकि मुझे याद आ रहा है कुछ अकाउंट्स से रिलेटेड होता है। ओके, देखिए बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है। बुक डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं हो रही, अच्छा हुआ हमने सर्च कर लिया। बुक कीपिंग का अर्थ होता है कि जैसे मंदिर में जो भी सेवाएं हो रही है, तो उससे जो लक्ष्मी प्राप्त होती है तो उसका रिकॉर्ड रखना, उसको ऑर्गेनाइज करना कि कहाँ पर ये जो लक्ष्मी है वो कौन सी सेवा में कितनी खर्च की जानी चाहिए, कहाँ पर कितनी खर्च हुई, तो इन सब का रिकॉर्ड रखना, ऑर्गेनाइज करना, तो इसको बुक कीपिंग कहते हैं। तो प्रभुपाद जी इनको बुक कीपिंग करना सिखा रहे थे कि कैसे वो सारा सिस्टमैटिकली करे। तो शुरुआत में वो एक मित्र से भी ज्यादा हो गए थे उनके। एक ऐसा व्यक्ति नहीं जो बस किसी दूसरे जीवन के किसी दूसरे स्फेयर में है, मतलब बहुत ऐसे आत्मीयता से उनके साथ में उनका व्यवहार था। और जो भी उनके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते थे सैम के, इस बीच वो प्रभुपाद जी से पूछ लिया करते थे। I learned to answer things for myself based on the way Swamiji always answered day to day problems. And the first thing he made me do was to get married to my girlfriend. यहाँ पे भी शादी। तो हाँ, ये सारी चीजें थी। इनके जो भी डाउट्स थे कि भाई हम भगवान नहीं बन सकते, ये यही समझ रहे थे हम भगवान बन सकते हैं, पर जो भी इनके डाउट्स थे, देखिए कोई भी व्यक्ति है वो अपने आप से ही कुछ नहीं बोलने लगता है, वो कहीं पर कुछ थ्योरी फिलॉसफी सुना है तभी उसके दिमाग में वो चीज़ बैठती है। तो ये भी कुछ कहीं से सुनकर आए होंगे तभी इस तरह से ये कह रहे हैं। लेकिन बाद में इनके कुछ भी जो डाउट्स या क्वेश्चंस थे वो प्रभुपाद जी से पूछते थे और प्रभुपाद जी उसको क्लैरिफाई करते थे। तो धीरे धीरे उनको समझ आ रही थी चीज़ें, और जो भी चीज़ें वो अपनी लाइफ में फॉलो कर रहे थे वो उनको अब सही से फॉलो करना समझ आ रहा था कि कैसे क्या करना है। आप देख रहे हैं ना, ये व्यक्ति खुद भगवान बनना चाह रहे थे, मतलब इनके दिमाग में ऐसा था। तो कितने परेशान थे, अभी हमने पढ़ा था मुकुंद जब इनसे नहीं मिले थे तो बिल्कुल मृत्यु के करीब ही था इनका जीवन, बिल्कुल खत्म। तो कोई भी व्यक्ति भगवान से, भगवान की इच्छा के इतर कर रहा है, भगवान बनना चाहता है या निराकारवादी, ये सब लोग बहुत परेशान रहते हैं, कभी खुश नहीं रह सकते, क्योंकि भाई तुम भगवान को संतुष्ट नहीं कर रहे हो, भगवान को तुम खुश नहीं कर रहे हो तो खुद कहाँ से खुश रहोगे। तो ये सारी चीजें हैं। किसी भी व्यक्ति के फ्रस्ट्रेट होने का एकमात्र कारण है कि वो भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास नहीं कर रहा है, और कुछ कारण है ही नहीं। ठीक है, और पहली जो चीज वो कर चाहते थे प्रभुपाद जी, कि वे अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर लें। ठीक है, चलिए अब यहाँ का जो डिस्कशन है हम रोकेंगे अब। we'll continue tomorrow if Krishna is willing. Thank you so much for joining. शिला प्रभुपाद की जय। जय हरे कृष्णा। माता जी। जी। भगवान ने हमें या हम सबको या हर किसी को जिसको ये बुद्धि गलती से भी नहीं दी कि हम भगवान बन सकते हैं भक्ति करके या फिर कुछ भी तपस्या करके, उस पर तो सबसे बड़ी भगवान ने कृपा की है। वो भक्ति कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, एटलीस्ट अपने से ऊपर वो भगवान को रखता तो है कि हाँ भगवान है और वो बहुत मेरे से बड़े हैं। यस, लेकिन ऐसे ऐसे लोगों को मौका दिया जाना चाहिए, उन्हें भक्ति के विषय में बताना जरूर चाहिए। अगर वो, क्योंकि देखिए यहीं तक सीमित ना रहकर वे भक्ति करने लग जाए तो उनका तो जीवन ही सफल हो जाएगा। क्योंकि भगवान का प्रेम तो भगवान की भक्ति करने से ही प्राप्त होगा। ठीक है, वो अच्छी बात है कि वो भगवान को अपने से ऊपर समझ रहे हैं, भगवान बनने का प्रयास नहीं कर रहे, बट जो प्रयास करना चाहिए वो भी तो नहीं कर रहे ना, तो उसमें भी
ट्राई करना चाहिए, उनको बताया जाए, वे स्वीकार करके भक्ति करने लगे। जी मैडम। देखिए ये बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है। जैसे भक्ति नहीं करने से मतलब कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने से पहले मैं भी सोचती तो थी कि भगवान मैं नहीं बन सकती, भगवान पूज्य है। बट क्योंकि जिस तरह से भगवान की पूजा करनी चाहिए मैं उस तरह से नहीं कर रही थी, मैं खुद ही का एग्जांपल बता रही हूँ। सो आई वॉज नॉट हैप्पी, मैं परेशान रहती थी, टेंशन रहती थी। और भगवान के विषय में कुछ विचार भी कहाँ होता है, वो अवेयरनेस कहाँ होती है जिस तरह से हम यहाँ पर शास्त्र सुनकर भक्ति करते हैं उस तरह से होती है। खाली फिर वो बस फॉर्मेलिटी होती है, थोड़ी अगरबत्ती दिखा दी और जो भी मतलब घर वाले कहते हैं तो वो कर दिया। तो यहाँ अंतर आ जाता है। हमारा जो पर्पस है वो है भगवान के प्रति हमें हमारा प्रेम जागृत करना है हृदय में। तो उसके लिए जब तक व्यक्ति प्रयास नहीं करेगा तो वो कैसे होगा। तो बताया जाना चाहिए इसके विषय में। ठीक है, जी हम माता यहाँ जी। रुकेंगे अब। हरे थैंक यू। कृष्णा। हरे कृष्ण।